मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनी है, मैंने वही करनी है, आपने मुझे उसका डाइट प्लान देना है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। नाश्ता कितने बजे आप रखवाना चाह रही हैं? उससे का क्या मतलब है, नाश्ते का टाइम फिक्स हो जाएगा? तो लोगों को यही नहीं पता कि टाइमिंग्स, उनको लगता है 16 घंटे आपने भूखे रहना है, वो आप जब मर्जी से शुरू कर दो, हर रोज एक नई विंडो बना लेंगे हम। ये नहीं है, आपने टाइमिंग्स उसके अंदर फिक्स करने हैं। आप गैप लेना चाहें, आप कुछ दिनों का गैप ले सकते हैं, लेकिन बार बार गैप नहीं लेना। ये नहीं है कि आपने जी 4 दिन बाद फिर गैप ले लिया, फिर गैप। और जो दूसरी बात है, अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, इट मींस इंटरमिटेंट आप या तो बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं, या आपने डाइट प्लान सही नहीं लिया हुआ, आपकी गाइडलाइंस ठीक नहीं है, आपके सप्लीमेंट्स ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये नहीं होता है इंटरमिटेंट में कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शुरू हो जाए, तो बल्कि अच्छा है सेहत के लिए। सेहत के लिए अच्छा है, यानी इसमें डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है। डिसिप्लिन ही तो है एक्चुअली, डिसिप्लिन ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसमें जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिस तरह आपने पहले बताया कि आपको डाइट को मॉडरेट रखना होता है या उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, तो इसमें आप कोई स्पेसिफिक पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कोई भी पैटर्न है, 16-8 है या जो भी आपने बताया उनमें से कोई एक है, उसमें अगर मैं चाह रहा हूँ लेट्स से कि मैं हाई प्रोटीन ही रखूँ, जो मेरा मील जो भी आया उसमें प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा हो, बाकी कार्ब्स वगैरह फाइबर वगैरह वो उसको हम मॉडिफाई कर लें, तो क्या ऐसा हो सकता है? अपनी फाइबर तो होना चाहिए डाइट के अंदर, बाकी आप अपना ईटिंग पैटर्न जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। आइडियली ये होना चाहिए कि जब आप अपना रोज़ा बंद कर रहे हैं, इट मीन्स कि जैसे आपने 12 बजे खाना शुरू किया और आपने रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, तो आप रात 8 बजे थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स ले लें। क्योंकि अगर आपने 8 बजे भी कार्ब्स नहीं लिए, रोटी चावल नहीं लिए, सर दर्द शुरू हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया शुरू हो जाएगा। अगले 16 घंटे आपने भूखे रहना है। हाँ, उन 16 घंटे में आप पानी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, मगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे या वैसे एनर्जी दे जो कार्बोहाइड्रेट है, या इवन प्रोटीन भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि आप रोज़ा बंद करने से पहले थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स, छोटी सी रोटी या एक मेजरिंग कप में जितने उबले हुए या पके हुए चावल, बिरयानी पुलाव के चावल भी कम ऑयल में बने हुए, वो इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हों। अच्छा, ये हमने बचपन से ही सुना है और ये बात हमने खुद महसूस भी की है कि जब आप रमज़ान का महीना आता है, रोज़े रखते हैं, तो हमें ये बताया गया, बचपन से हमने सुना भी कि उन 30 दिनों में या जितने दिन भी आप रोज़े रखते हैं, तो आपके जिस्म से जो जहरीले मादे हैं वो उनका अखराज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, या जो भी आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई इस तरह के मसले मसाइल, वो ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट हो जाते हैं क्योंकि आप रोज़े रख रहे हैं। तो क्या ये इसी तरह से मेडिकली फंक्शन करती है बॉडी आपकी? देखिए, मेडिकली एक आम आदमी को समझाने के लिए ये बात सही हो सकती है, लेकिन मेडिकली ये बात सही नहीं है। अच्छा। मेडिकली ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, आपके शुगर के चांसेस कम हो जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका यूरिक एसिड कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है, तो बीमारियों से आप बच जाते हैं, आपकी बॉडी को एक सुकून मिल जाता है, आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिल जाती है। मगर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप रोज़ा, डिटॉक्सिफिकेशन अल्लाह ताला वैसे ही करा रहे हैं आपकी। अल्लाह ताला ने अगर बॉडी में टॉक्सिन्स बनाए हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम भी रखा है, तभी तो हम जिंदा है। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती इससे। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह हमने पहले किया कि अब कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है और लेट्स से 1 महीना, वैसे उसका जो पूरा कोर्स था जिसका ट्रैक होना चाहिए था 2 महीने का, उसने 1 महीने बाद जब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ है तो उसने जो अपना रोज़ा है जब उसको खोला है या उसको जिस इंटरमिटेंट फास्टिंग को एंड किया है जहाँ पर, उसमें से जो मील लिया है उसमें फ़ैट्स ज़्यादा हो गए या जंक फूड ज़्यादा हो गया, तो जो पिछले महीने का इम्पैक्ट है, लेट्स से वो सारा टाइम उसने रोज़े रखे भूखा रहा और वो एकदम से उसने खा लिया, तो क्या वो ऐसा नहीं होता। अच्छा, कोई भी एक चीट मील आपकी पूरी डाइट को या डाइटरी पैटर्न को डिफाइन नहीं करता। पैटर्न लफ्ज़ ये होता है कि आपका कई महीनों का डाइट का तरतीब क्या जा रही है। आप एक चीट मील आपकी सारी डाइट को ज़ाया नहीं कर सकता, एक चीट मील आपकी पूरी हेल्थ को ज़ाया नहीं कर सकता। हम सब इंसान हैं। आपको क्या लगता है मैं बर्गर पिज्ज़ा नहीं खाती? मैं भी खाती हूँ, मैं भी पैनकेक्स खाती हूँ, कोई हर्ज नहीं है ये चीज़ें खाने में। वंस इन अ वाइल होना चाहिए, आदत ना बनाएं, रूटीन का हिस्सा ना बनाएं, अपने आप को ट्रीट देने में, या अगर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो जाती है, वंस इन अ वाइल वो चीज़ें खाने में कोई हर्ज नहीं है, और वो आपकी डाइटरी पैटर्न को इफेक्ट नहीं कर रही, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रही, इन मॉडरेशन। अच्छा, नॉर्मल रूटीन में तो ब्लैक कॉफ़ी लोग कंज्यूम करते ही हैं ज़्यादा वेट लॉस पर्पज़ के लिए, लेकिन जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात होती है तो क्या उसमें भी ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी को इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? फास्टिंग विंडो में कोई भी 0 कैलोरी फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी में भी 0 कैलोरीज नहीं है, नियर टू 0 कैलोरीज है। तो आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमोमाइल, लेवेंडर, लेमन ग्रास टी, पेपरमिंट टी, कोई भी कहवा बनाकर बगैर दूध के, जिसमें दूध ना डलता हो, जैसे कॉफ़ी भी है ब्लैक कॉफ़ी, वैसे उसमें दूध डलता है, लेकिन आप उसको बगैर दूध के कोई भी कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो आपका BMR बढ़ाएगा, हंगर सप्रेसेंट के तौर पे असर करेगा, और दूसरा आपको तसल्ली दे
देगा, ज़रा वो जो होता है ना, हमने कुछ खाया नहीं, वो वाली चीज़ बेहतर हो जाएगी। फिर जैसे अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और बगैर कैफ़ीन के आपका गुजारा नहीं है, तो आप सुबह उठ के बगैर चाय के आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें, तो आप 10, 11, 12 बजे तक आराम से अपना रोज़ा गुजार लेंगे। और हमारे जो आपने पूछा था मजहबी रोज़े और इसमें ये फ़र्क है, इसमें आप ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। ज़ाहिर है मजहबी रोज़ा तो बहुत डिसिप्लिन है, हाँ, उसके तो फ़वाइद भी फिर और ज़्यादा हैं, और फिर ज़ाहिर है उसका डिसिप्लिन भी और ज़्यादा है। अच्छा, मुझे बताइएगा ये बेक्ड जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहते हैं आप कोई आलू जो है उसको आप बेक्ड फॉर्म में खाएं, वो बड़ा अच्छा होता है, तो इस इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान आप बेक्ड चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं? अपनी ईटिंग विंडो में कर सकते हैं। अच्छा, ईटिंग विंडो में यूज़ कर सकते हैं। ईटिंग विंडो में आप कुछ भी हेल्दी खाएं, आप सब कुछ खा सकते हैं, रोटी, चावल, दूध, फ्रूट, मछली, बेक पोटैटो, बेक कीवी सब्जियां, कुछ भी इस्तेमाल करें मॉडरेशन में। अपने मॉडरेशन, व्हेन आई से मॉडरेशन, इट मींस अभी के लिए मैं बात कर रही हूँ कैलोरी डेफिसिट में रह के, या आपका जो गोल है, अगर आपका गोल वेट मेंटेनेंस है तो उस पर रह के आप अपनी कैलोरीज में रह के आप कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, जंक फूड को आप अवॉइड करें, मना नहीं है, ये नहीं होगा कि जंक फूड खा लिया तो सारा रोज़ा ही आपका खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा, मगर जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। अच्छा, अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, किसी को एंजाइटी इशू है या कोई इस तरह का मसला है, तो भूख से क्या एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है? या फिर अगर किसी को माइग्रेन का मसला है, अगर किसी को डिप्रेशन का या एंजाइटी का मसला है, मैं उसको इंटरमिटेंट नहीं कराती होती। उसकी वजह यह है कि जब आप भूखे हो, आपका चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाएगा, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सारा कुछ बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपने ये नहीं करनी, या करनी भी है तो किसी प्रोफेशनल की सुपरविजन में करनी है। और अगर आप डायबिटिक हो और शुगर की अद्वियात पे हो, जैसे बहुत सारे लोग खुद ही से इंटरमिटेंट शुरू कर दी, फिर शुगर लो हो जाएगी आपकी, आप किसी से कंसल्ट तो करो, डॉक्टर से पूछो, डाइटिशियन से पूछो इंटरमिटेंट आपके लिए है भी कि नहीं। इंटरमिटेंट हर एक के लिए नहीं है, हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकता। हम अभी अपने मजहबी रोजे को ही एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। बहुत सारे लोग रोजे नहीं रख पाते मल्टीपल रीजंस की वजह से। डॉक्टर ने मना कर दिया है, शुगर का प्रॉब्लम हो गया था, शुगर लो हो गई थी, मैदे का कोई मसला था, बीच में दवाई खानी थी। ये वाला रोजे में भी वही गाइडलाइंस आएंगी कि हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकता। और प्लीज ये नहीं सोचना कि अगर आप कोई दवाई पे, जैसे ब्लड प्रेशर का आपने नाम लिया, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हो सकता है रातों रात ब्लड प्रेशर लो हो जाए अचानक से। हाँ जी। और वो वाली चीजें फिर प्रॉब्लम करती है, और वो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है डेफिनेटली। और शुगर हाई होना इतना नुकसानदेह नहीं है जितना शुगर लो होना है। तो क्योंकि उसमें रिवाइवल मुश्किल होता है ज़रा। ऐसे ही अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से पूछ के ये काम शुरू करें। डाइट को कॉमन सेंस मत समझें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, हमें लगता है फूड इज कॉमन सेंस, हमने कॉमन सेंस से ही सारा कुछ कर लेना है, कम खाओ बात खत्म हो गई। भाई ऐसा नहीं है, फूड एक साइंस है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है कि इसकी डिग्री कराई जाती है, ऑब्वियसली कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बस इतनी सी चीज़ समझ लें। अच्छा, ये बताइएगा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए जो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना बॉडी जो फैट है उसको भी कंट्रोल रखना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग? मुझे इंटरमिटेंट उस केस में कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करने जाते हो, जब करके आते हो, यूजुअली आपके बीच में ऑफिस टाइमिंग्स भी आ रहे होते हैं, आपके कॉलेज टाइमिंग्स भी, आपके पास इतनी विंडो ही नहीं होती कि आप अपना प्रोटीन भी पूरा करो। मुझे ये लगता है, मैं अपने पेशेंट्स को नहीं कराती। अगर आपको लगता है आप अपना प्रोटीन भी पूरा कर सकते हो, आप प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट दोनों चाहिए होते हैं, आप वो भी वाला टाइम पूरा कर सकते हो। फिर आप अपना पूरे दिन का क्योंकि आपका जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट हुआ होता है, आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। एग्जैक्टली। तो फिर वो चीज़ें अगर आप हैंडल कर सकते हो कर लो। मैं अपने पेशेंट्स को जो वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इंटरमिटेंट नहीं करा